अंधा और घोड़े की दोस्ती। एक पहाड़ी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके पास दो साथी थे। एक बूढ़ा घोड़ा जिसका नाम था बिजली, और एक अंधा आदमी जिसे लोग काना बाबा कहते थे। काना बाबा की आंखों की रोशनी जा चुकी थी, लेकिन दिल में अब भी बचपन जैसी शरारत थी। बिजली अब खेत जोतने लायक नहीं था, लेकिन तेज दौड़ने की आदत अभी भी थी। और काना बाबा भले ही देख नहीं सकते थे, पर घोड़े की चाल, सांस और खुर की आवाज से सब पहचान लेते। हर शाम दोनों एक साथ खेतों की ओर निकलते। बाबा पीठ पर बैठ जाते और बिजली बिना लगाम के दौड़ पड़ता। बाबा कभी कभी गुनगुनाते, चल रे बिजली, जैसे हवा उड़ती है वैसे तू भी उड़ चल। गांव वाले पहले हैरान हुए, एक अंधा और बूढ़ा घोड़ा, दोनों को कहाँ जाना है? लेकिन फिर उन्हें समझ आया, ये दोनों एक दूसरे के सहारे नहीं, एक दूसरे के यार हैं। एक दिन गांव में मेले का ऐलान हुआ। दौड़ प्रतियोगिता भी थी। कोई नहीं सोचता था कि काना बाबा और बिजली हिस्सा लेंगे। लेकिन मेले के दिन सबको चौंकाते हुए बाबा ने बिजली की पीठ पर हाथ फेरा और बोला, चल बेटा, आज दिखा दे कि दिल से देखना क्या होता है। बिजली दौड़ा जैसे हवा से बातें कर रहा हो। बाबा ने दिशा देखी न समय, बस दिल से महसूस किया। और क्या आश्चर्य, बूढ़ा घोड़ा आखिरी मोड़ पर सबसे आगे निकल गया। लोगों की तालियां गूंज उठी। किसी ने पूछा, बाबा, कैसे कर लिया आपने ये? बाबा मुस्कुराए, जब प्यार हो तो रास्ता नहीं देखना पड़ता। घोड़े को मुझ पर भरोसा था और मुझे उस पर। घोड़े की दौड़ जीतने के बाद काना बाबा और बिजली गांव में मशहूर हो गए। बच्चे ने उन्हें हीरो जोड़ी कहने लगे। गांव के स्कूल में एक बच्चा आया, नाम था गोपाल। वह भी आंखों से देख नहीं सकता था। उसके माँ बाप बहुत चिंतित रहते, बेटा कुछ देख नहीं सकता, न खेल सकता, न खेत जा सकता। एक दिन गोपाल बाबा के पास आया और बोला, बाबा, क्या मैं भी बिजली पर बैठ सकता हूँ? बाबा मुस्कुराए, सिर पर हाथ फेरा और बोले, बिल्कुल, पर पहले उसकी चाल समझो, उसकी सांस सुनो जैसे मैं सुनता हूं। हर शाम गोपाल, बाबा और बिजली साथ होते। बाबा ने गोपाल को सिखाया कैसे बिना आंखों के सुनकर रास्ता पहचाना जाता है, कैसे दिल की रोशनी से दुनिया को देखा जाता है। धीरे धीरे गोपाल भी बिजली के साथ अकेले चलने लगा। अब वह डरता नहीं था, बल्कि हंसता था, हवा से बातें करता था। एक दिन गांव में एक नई समस्या आई। पहाड़ी पर एक छोटा बच्चा खो गया था। अंधेरे में कोई ऊपर जाने को तैयार नहीं था। काना बाबा ने कहा, बिजली और गोपाल जा सकते हैं। उन्हें रोशनी की जरूरत नहीं, उन्हें रास्ता सुनाई देता है। गांव वाले डर गए। इतना अंधेरा, ऊबड़ खाबड़ रास्ता। लेकिन बिजली और गोपाल निकले तो क्या, और कुछ ही देर में बच्चे को ढूंढ लाए। उस दिन गांव की सोच बदल गई। अब गांव में एक नया कहावत बनने लगा, जिसके पास दिल की आंख हो उसे रोशनी की कमी नहीं होती। सीख, जब अनुभव प्यार से जुड़ जाए और वो प्यार अगली पीढ़ी को मिले, तो वो सिर्फ कहानी नहीं, रोशनी की परंपरा बन जाती है।